आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और ये मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच में। और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह से निकल कर आई है। अमेरिका के बाजारों के लिए इस साल का सबसे कमजोर दिन, सबसे खराब दिन। 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट डाउ में देखने को मिली। S&P 500 देखिए और इवन आप यूरोप के मार्केट्स देखिए, ये भी कमजोरी के साथ जाकर बंद हुए। एशियाई बाजार भी यहीं से इस समय संकेत ले रहे हैं, 250 पॉइंट नीचे है। हांगकांग के मार्केट्स का, जापान का बाजार हो या फिर चाइना का, ये सब देखिए दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। और SGX निफ्टी संकेत दे रहा है कि 9100 के नीचे आज भारतीय बाजार खुल सकते हैं। तो ये संकेत अच्छे नहीं है, लेकिन दो संकेत और हैं जिस पर नजर होनी चाहिए। एक है कच्चा तेल, जिसमें गिरावट देखने को मिली है, 4 महीने के निचले स्तर पर है। और दूसरा संकेत है डॉलर का। जी हाँ, ये भी देखिए आप 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया और ये दोनों संकेत भारतीय बाजार के लिए पॉजिटिव है। और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक खरीदारी का ध्यान रखना चाहिए। बायोनिफ्ट का मार्केट है, इसलिए 10 के 10 बल्लेबाज चुने। आपके सिलेक्टर्स क्या कहते हैं नीरज? बिल्कुल ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए। जब भी बाजार में कमजोरी दिखे खरीद के चलिए, क्योंकि जब अमेरिका बहुत तेज चल रहा था तो हम नहीं चल रहे थे। ठीक बात है। जब वो गिर रहा था हम क्यों गिरेंगे? और जो दो फैक्टर है क्रूड और डॉलर इंडेक्स वाला, वो ज्यादा हमारे लिए अहम, वो नजर रखनी चाहिए। किसी भी कमजोरी के अच्छे स्टॉक चुनने का आपके पास एक बेहतरीन मौका है, इसीलिए खरीदारी पे ही फोकस है। जहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड नेगेटिव खबर है वहां पे शॉर्ट है। जैसे कल डिवीज पे शॉर्ट था तो उसमें कोई आप कुछ नहीं कर सकते। खरीदारी की शुरुआत टाटा मोटर्स डीवीआरस के साथ होगी। मेरिल लिंच में इसमें खरीदारी करी है। उन्होंने करीब 64 लाख शेयर कल खरीदे मार्केट से और इस प्राइस के आसपास ही खरीदे हैं। सेक्टर्स को लगता है कि जब बड़े ब्रोकरेजेस या बड़े फंड हाउसेस इस तरीके की बाई करते हैं तो वहां पे एक प्राइस का सपोर्ट मिलता है, बेस मिलता है। सेक्टर्स को लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए। 284 के आसपास सारी डील हुई है और प्राइस उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। 295 का लक्ष्य लेकर खरीदारी करें, 282 पे स्टॉप कर सकते हैं। तो हमें सिलेक्टर्स को लगता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं। देखिए इस हफ्ते शुक्रवार को 24 तारीख को बोर्ड बैठक है बैंक की और इसमें 300 करोड़ रुपए जुटाएगी ये बैंक सरकार को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करके। अब देखना है किस भाव पर ये शेयर जारी करते हैं, तो वो भाव महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जनरली इस तरह की बैठकों से पहले शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिलती है। और अब 300 करोड़ रुपए के आसपास ये जुटा रहे हैं, तो यहाँ पर आज और कल जरूर तेजी हो सकती है। 35 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 32-50 का स्टॉप लॉस रखिए। ऐसी कंपनियां जहां पर इवेंट्स हैं, खबरें हैं जो आगे आने वाले दिनों में आ सकती हैं, उन तरह की कंपनियों के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और इसीलिए आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी चुना और अगला शेयर भी इसी तरह का है। लेकिन उससे पहले मैं आपको अगला शेयर बताऊं, नीरज का शेयर जानते हैं। नीरज बताइए। मवाना शुगर से अगला शेयर होगा और यहाँ पे खरीदारी की सलाह सिलेक्टर दे रहे हैं। इनके लिए अच्छी खबर ये कि पंजाब नेशनल बैंक मुजफ्फरनगर की ब्रांच से इनका जो लोन था उसका जो सेटलमेंट हुआ बड़ा दिलचस्प सेटलमेंट है। 109 करोड़ का लोन था जिसको घटा के 80 करोड़ के आसपास कर दिया गया कि 80 करोड़ चुकाएंगे, वो भी बिना ब्याज के और 15 महीनों में। इससे बेहतरीन डील और क्या हो सकती है? तो मवाना शुगर्स के लिए आज एक अच्छा डील हो सकता है। खरीदारी करके चलिए। 95 रुपए का लक्ष्य होगा और 85 रुपए के आसपास स्टॉक लॉस। राइट। और ट्यूबेक्स एक और ऐसी कंपनी है, देखिए बोर्ड बैठक इसकी भी शुक्रवार को है 24 तारीख को और यहाँ पर भी कंपनी पूंजी जुटाने के ऊपर विचार करेगी, प्रेफरेंशियल शेयर जारी करेंगे। छोटे मझौले स्टॉक्स आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं जहाँ पर कॉर्पोरेट डेवलपमेंट आगे आने वाले दिनों में होने वाले हैं। इसीलिए मेरे सिलेक्टर्स को लगता है ट्यूबेक्स जैसी कंपनियां, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसी कंपनियां जहाँ पर इवेंट्स आगे लाइंड अप है, वहां पर तेजी आपको करनी चाहिए। 1250 के टारगेट्स के साथ ट्यूबेक्स पर अप्रोच करें। 1075 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। नीरज अगला शेयर डिवीज लैब होगा। कल का ही शेयर है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। कल 20% की गिरावट देखने को मिली थी। सिलेक्टर्स को लगता है कि आज भी इसमें कमजोरी रही क्योंकि तमाम जो ब्रोकरेजेस रिपोर्ट आई हैं उसमें फिर से इसको डाउनग्रेड किया गया है। रेलिगेयर ने 600 तक के लक्ष्य दिए हैं और जो एनालिसिस निकला उसमें मालूम है कि प्रॉफिट में करीब 40% तक का हिट देखने को मिल सकता है और बहुत सीरियस एलिगेशन है। तो ये फिर से सुधारने में बहुत वक्त लगेगा, तो स्टॉक में रिकवरी फिलहाल दिखती नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में कौन बना रहना चाहेगा इस स्टॉक में, इसलिए और सेलिंग प्रेशर आ सकता है। आज के लिए 600 का लक्ष्य होगा, 640 का स्टॉप लॉस। एस्कॉर्ट्स के ऊपर रखिए नजर। देखिए आज अगर कमजोरी होगी बाजार में तो आपको इस तरह के शेयर चुनने चाहिए जो 52 वीक हाइस के आसपास हैं, जहां पर आपको लगता था अरे भाग गए, खरीदारी करनी चाहिए थी, रह गया, तो आज वो मौका आपको मिल सकता है। और ये शेयर वापस से आगे 52 वीक्स हाइज लगाने वाले हैं क्योंकि पेडिग्री अच्छी है, स्टोरी बढ़िया है यहाँ पर। और स्टोरी है एग्री
रिलेटेड, और आप देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक्स क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एस्कॉर्ट्स के तिमाही दर तिमाही नतीजे देखिए या फिर मंथ ऑन मंथ बिक्री के आंकड़े देखिए अच्छे आ रहे हैं। इस महीने के बिक्री आंकड़े भी ट्रैक्टर्स के अच्छे आएंगे, ये अपेक्षा की जा रही है। तो इसलिए एस्कॉर्ट्स जैसे स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। आगे गुड़ी पड़वा का फैक्टर भी ऑटो कंपनियों को मदद करता हुआ दिखेगा। 533 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 524 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। इवन मार्केट में इस समय दो तरह की खबरें बहुत चलती है, एक तो बाईबैक और दूसरा एंटी डंपिंग ड्यूटी। मैं तो कह ही रहा था आपसे कल, आप डेली बेसिस पे ऐसी खबरें आ रही हैं, और जो लेटेस्ट खबर आई वो ग्लास के लिए आई है। सेंट गोबेन ने एक शिकायत करी थी कि ईरान से बहुत ज्यादा डंपिंग हो रही है, तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी उन्होंने रेकमेंड किया है कि $52 से $55 पर टन की जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है 4 से 12 mm के शीशे पर, और ये एक बड़ा पॉजिटिव खबर है तमाम ग्लास बनाने वाली कंपनियों के लिए। सेंट गोबेन के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। ₹50 का लक्ष्य लेकर खरीदारी करिए, 45 के स्टॉप लॉस। कई और ड्यूटीज कल लगी हैं, लेकिन मैं स्टॉक नहीं ढूंढ पाया कि एक एल्यूमिनियम रिफर्बिश्ड इंजन के लिए आई है, वो पता नहीं कौन सी कंपनी बनाती है, जो ऑटोमोटिव सेक्टर में यूज होती है। तो ये एक विभाग है जो कॉमर्स मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है, डीजी एडी, ये अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, ये कहना चाहिए। अच्छा, मेरे पास भी एक शेयर है ग्लास का, वो मैं आगे उतारने वाला हूँ, लेकिन पहले पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स, इसके ऊपर रखिए नजर। देखिए पावर सेक्टर के ऊपर सरकार ने जो कहा है कि वो रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाएगी, वो तो हो ही रहा है। अब आज चर्चा ये चल रही है कि महाराष्ट्र में बिजली के दाम बढ़ सकते हैं। देखिए ये तमाम जो खबरें हैं वो पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल जैसी कंपनियों के लिए अच्छी खबर मानी जाएगी। पावर कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी, लेकिन ये हैं वो छोटी टिकट साइज के स्टॉक्स जहां पर ट्रेडर्स के फेवरेट शेयर भी हैं। आज कमजोरी के साथ शुरुआत जरूर करेंगे भारतीय बाजार, लेकिन कल भी देखिए क्या हुआ, फर्स्ट हाफ में गिरावट, सेकंड हाफ में रिकवरी। यही है बाजार का ट्रेंड, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। तो आज अगर ये शेयर भी कमजोर मिले, खरीदना चाहिए। 41 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 3850 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। ग्रीन प्लाई अगला स्टॉक होगा, और इनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने काफी बड़ी खरीदारी करी है। इन्होंने करीब 34 लाख शेयर अपनी डिफरेंट स्कीम्स में खरीदारी करी है, और इसी प्राइस के आसपास खरीदी है। सेक्टर लगता है कि काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, कि फंड बाइंग जब होती है थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होती है, वो इंडिकेट करती है फंडामेंटल्स काफी बेहतर है। ₹300 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 270 पे स्टॉप लॉस। बिल्कुल, फंड्स का फेवरेट शेयर रहा भी है ये। मेरे सेक्टर्स को लगता है जेके टायर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। देखिए जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि 4 महीने के निचले स्तर पर कच्चा तेल आ गया है, तो कच्चे तेल की गिरावट का फायदा मिलता है टायर कंपनियों को। और लगातार हम कह रहे हैं कि ये जो सेक्टर है वो रीरेट हो रहा है। दिग्गज ब्रोकरेज सीएलएसए ने 2-3 दिन पहले कहा था कि अपोलो टायर उनको पसंद है। कैश मार्केट का ये स्टॉक भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। 140 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 131 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। और अब बारी है आज के मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक की। देखिए एचसीएल इन्फो सिस्टम्स डिपेंडेबल के तौर पर सेक्टर्स ने चुना, और उसको इसलिए चुना है क्योंकि आधार को लेकर के 2 बड़े अनाउंसमेंट आए हैं। एक तो ये कि आईटी रिटर्न भरने के लिए आधार आपका पूरी तरीके से मैंडेटरी होगा, इसकी वजह से तमाम जो डेवलपमेंट है इस सेगमेंट में देखने को मिलेंगे। दूसरा, पीडीएस के अलावा किसी भी तरीके की सब्सिडी हासिल करने के लिए आपके पास आधार नंबर होना चाहिए, और वो बैंक से इंटरकनेक्ट होगा, अदरवाइज आप ट्रांजैक्ट नहीं कर पाएंगे। और तीसरा ये कि आधार बेस्ड पेमेंट जो है बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट ले रहा है, बहुत तेजी से उसमें ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो ये तीनों खबरें एचसीएल से कैसे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जो आधार का पूरा डेटाबेस है वो यही मैनेज करते हैं, तो इनके लिए और ज्यादा गुंजाइश बढ़ती है काम की, क्योंकि बहुत ज्यादा और काम इसके लिए आने वाला है। तो सेक्टर्स में खरीदारी करिए। दूसरा, कल दमानी जी का एक कंपनी लिस्ट हुई है डीमार्ट, आपने परफॉर्मेंस देखा होगा, कोई शक नहीं होना चाहिए, पूरे दिन लगातार खरीदारी देखी गई है। गोपी किशन दमानी जी इसमें 25 लाख शेयर होल्ड करते हैं। सेक्टर्स को लगता है कि ऐसे स्टॉक्स पे ऐसी कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए कि जब अपनी कंपनी कितनी बेहतर परफॉर्म करे, तो अगर किसी दूसरी कंपनी में उनका इन्वेस्टमेंट है तो इसी नजरिए से होगा। ₹60 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें आज के लिए, 51 पे स्टॉप लॉस है। और एक और पॉजिटिव है जिसके चलते मैंने भी आज एक इसी तरह की कंपनी को चुना है, वो है मेगासॉफ्ट। आप देखिए कल सरकार ने कहा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन कैश का होगा तो 2 लाख से ऊपर का नहीं हो सकता। आपको याद होगा बजट में उन्होंने कहा था 3 लाख से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा, और अगर होगा तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। अब 2 लाख से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन कर दिया, वो लिमिट जो है उसको घटा दिया गया है। ये पॉजिटिव है डिजिटाइजेशन की मुहिम के लिए। डिजिटाइजेशन की मुहिम के साथ मेगासॉफ्ट भी जुड़ा है, और जो आपने कहा एचसीएल इन्फो सिस्टम्स, ये भी एक तरह से जुड़ा है। तो आज ये पॉकेट फिर से अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी। देखिए बहुत अच्छी रैली इन तमाम स्टॉक्स में देखने को मिली, और उसके बाद कंसोलिडेशन का फेज में पहुंच गई ये शेयर। अब वापस एक अच्छी तेजी
तेजी के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि सरकार जो है देखिएगा वो डिजिटाइजेशन को सक्सेसफुल करने के लिए और किस तरह के कदम उठाती है और कड़े कदम उठाती है, जिससे इन तमाम कंपनियों को भी फायदा हासिल होगा। 22-25 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें। 20 रुपये 75 पैसे का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो मेगासॉफ्ट होगा मेरा आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं, आज का पिंच हिटर स्टॉक भी और आज का फ्री हिट शेयर। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 में। 6 शेयर आप देख चुके हैं। 7वां शेयर अपनी टीम को मैं आपको बताता हूं, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये कंपनी जो है, इसमें एक अच्छी खबर ये है कि सिटी ग्रुप ने कल इसमें 8 लाख शेयर खरीदे हैं 821 रुपए के भाव पर। सेक्टर्स को लगता है कि यहां से एक अच्छी तेजी आपको और देखने को मिल सकती है। 900 रुपए तक का अल्टीमेट इसमें लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन आज के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 845 से 850 का लक्ष्य रखिए, होल्ड करिए तो 900 तक भी ये जा सकता है। एक और शेयर इसी समय बता दूं आपको, डेल्टा कॉर्प। इसमें भी एक जबरदस्त रैली के बाद मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने इसमें कवरेज शुरू करी है। अब यहां से स्टॉक डबल होने के बाद अब उनकी कवरेज शुरू हुई है और यहां से कह रहे हैं 36% की अपसाइड और बनती है, यानी 229 रुपए उनका लक्ष्य रखा गया। तो 10-12 रुपए तो आज मिलने चाहिए। 185 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें। 166 पे स्टॉक लॉस। मेरा अपना टारगेट 250 का इस स्टॉक पर तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखा भी रहा है। तो आज 190 भी जा सकता है। कई बार अच्छा हमारी टीम में रहकर अच्छा प्रदर्शन इसने दिखाया है। मैं सिलेक्टर्स को लगता है कि कच्चे तेल की गिरावट के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। 4 महीने के निचले स्तर पर कच्चा तेल चल रहा है, तो स्पाइस जेट, शालीमार पेंट, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं। एविएशन कंपनियों को फायदा होता है, आप जानते हैं एटीएफ के दाम घटते हैं तो, और इनपुट कॉस्ट घटती है पेंट कंपनियों की, तो शालीमार पेंट जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। स्पाइस जेट के साथ एक और अच्छी बात यह है कि सरकार जिस तरह से नई रीजनल एयरलाइंस के लिए नीति बना रही है, उसकी ऐलान जल्द होता हुआ नजर आएगा, वो भी एक बड़ा पॉजिटिव होगा। और स्पाइस जेट एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने आप को टर्न अराउंड करके दिखाया है। 88 के टारगेट्स के साथ स्पाइस जेट में अप्रोच करें। शालीमार पेंट में 155 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। फ्री हिट शेयर होगा जैक कॉर्प, और इसको इसलिए चुना है कि कल महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी खबर निकली कि रेरा, जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट जो है वो अथॉरिटी में तब्दील हो गया है, कल उसमें साइन होगा। तमाम रियल एस्टेट सेक्टर में आपने देखा होगा इसमें अच्छी तेजी देखने को मिली। तो जैक कॉर्प भी एक क्वासी रियल एस्टेट का बहुत बड़ा प्लेयर है। इनके पास नवी मुंबई में हजारों एकड़ के हिसाब से जमीन है और सेक्टर्स को लगता है कि इसमें बहुत बड़ी रैली आपको यहाँ से आने वाले समय में देखने को मिलेगी, क्योंकि वो टर्न आउट होगा। रेरा उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है जिनका अभी कोई कमिटमेंट नहीं है, यानी वो जो बिल्डर हैं, जो रियल एस्टेट के प्लेयर हैं, जिनके पास अभी सिर्फ लैंड पार्सल है, उनके लिए फायदा, क्योंकि उनका कोई कस्टमर के लिए कमिटमेंट नहीं है। तो इसलिए जैक कॉर्प को बहुत बड़ा फायदा इससे होता हुआ दिखे, क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो इनको फेवर करते हुए दिख रहे हैं नए बिल्डर्स को जो फ्रेश प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, वो एक बड़ा फायदा। दूसरा, जो नवी मुंबई एयरपोर्ट का टेंडर जीवीके को दिया गया था, वहां बहुत तेजी से काम शुरू हो गया है लेवलिंग का, और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि 2019 में एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, तो उसका भी फायदा इसको मिले, क्योंकि इनकी जमीन बिल्कुल उसके बगल में है। तो जैक कॉर्प आज के लिए फ्री हिट होगा, होल्ड करके रखिए। पोजिशनल ट्रेड भी यहाँ पे बनता है, पोर्टफोलियो स्टॉक हो सकता है। 85 का लक्ष्य, 71 पे स्टॉप लॉस। ये आपने एक नया एंगल बताया। लैंड बैंक है लेकिन अभी तक माल बेचा नहीं है। देखिए, जिनकी इन्वेंट्री खड़ी है उनके लिए प्रॉब्लम है, उनको कमिटमेंट देना पड़ेगा, पैसा इधर उधर कर दिया होगा तो उसकी दिक्कत है। जिनकी सिर्फ जमीन है वो फायदे में। तो ये एंगल अच्छा है, चलिए इस पर नजर रखिएगा। और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है आज शीशे से जुड़ी हुई कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। सेंट गोबेन नीरज ने अपनी टीम में शामिल किया था। असाई इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जिस पर मेरे सिलेक्टर्स बुलिश इसलिए हैं क्योंकि देखिए एंटी डंपिंग ड्यूटी अब लगनी लगभग तय हो गई है। ध्यान रखिए, जब डायरेक्टर ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज एक सुझाव देता है तो वो सुझाव जो देता है वो जांच के बाद देता है, और वो सुझाव मोटा मोटी उसी रूप में लागू हो जाता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके लिए बस एक नोटिफिकेशन जारी करता है, और इसीलिए जब ये सुझाव आ जाएं यहां से, तो आप मान लीजिए इस इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर आनी शुरू हो गई है। और इसीलिए असाई इंडिया जैसे स्टॉक्स में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 220 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 209 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। तो ये है मेरा फ्री हिट शेयर। लेकिन बारी है आखिरी शेयर की। जी हाँ, पिंच हिटर स्टॉक की। नीरज बताइए कहां बुलिश हैं आप? एक छोटी सी कंपनी है नीला इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको एक बड़ा टेंडर मिला है। अमरेली गुजरात में जो है उसका बस टर्मिनल बनाने का ठेका इनको मिला है।
जेवी पार्टनर है उसमें, तो सिलेक्टर्स लगता है इस खबर चलते हैं स्टॉक में थोड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, 1750 का लक्ष्य लेते हुए खरीदारी कर सकते हैं। गोवा कार्बन ये एक और ऐसा ट्रेडर्स का फेवरेट शेयर है। जनरली नतीजे आने से पहले एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। जनरली अर्निंग सीजन की शुरुआत में इसके नतीजे भी आ जाते हैं। अगला ट्रिगर भारतीय बाजारों के लिए नतीजे रहने वाला है और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि अब मार्केट उसके ऊपर भी फोकस करना शुरू करेगा। गोवा कार्बन क्योंकि हर बार ये ट्रेंड देखने को मिला है, तो अब यहाँ से आपको खरीद कर रख लेना चाहिए। एक ना एक दिन यहाँ पर एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा और जनरली वो उछाल 10-12% का आता है। बाजार अगर आज रिकवर हुए तो ये स्टॉक ज्यादा अच्छी तेजी से दौड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर पहले से कोई पोजीशंस देखिए लोगों ने खरीद कर नहीं रखी हैं, कोई ट्रेडर्स का बड़ी पोजीशंस में रहती नहीं है और अर्निंग सीजन टू अर्निंग सीजन ही ये शेयर चलने के लिए जाना भी जाता है, क्योंकि अब अर्निंग सीजन की शुरुआत होने वाली है आगे आने वाले दिनों में, तो यहाँ पर नजर होनी चाहिए। 115 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 108 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आज का कैप्टन चॉइस भी और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और ये रही टीम। नीरज, जो मेरी पूरी की पूरी बताइए एक शेयर जो आपको सबसे अच्छा लगता है इस टीम में। देखिए सुबेक्स के साथ जाएंगे। यहाँ पे जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की बात चल रही है प्रमोटर को, वो पॉजिटिव डेवलपमेंट है और यहाँ पे एक तेजी बनती जरूर दिखेगी और छोटे टिकट साइज का शेयर है इसलिए गैप अप भी हो सकता है इसमें। 12.5 का लक्ष्य मुझे लगता है आसानी से अचीव होगा। मेरी टीम पे हेमंत नजर डालिए, यहाँ पे एक ऑप्शन बिग वाली का भी है। नहीं, बल्लेबाजों के साथ ही जाएंगे और अगर हमें चुनना है आपके मिस्टर डिपेंडेबल फ्री हिट और पिंच हिटर में से, तो आपका फ्री हिट शेयर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। अब जैकॉब और आपकी टीम में पहले भी रहकर ही अच्छा प्रदर्शन दिखा चुका है और जिस तरह से आपने बताया नया जो रेगुलेटर बना है रियल एस्टेट का, उससे फायदा होगा उन कंपनियों को जिनके पास बड़ा लैंड बैंक है, जिन्होंने बुकिंग शुरू नहीं करी, जिनका कमिटमेंट नहीं है, तो उस पूरी जो रूपरेखा है उसमें ये शेयर फिट बैठता है। तो यही होगा आज का कैप्टन चॉइस। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए और आज की कमजोर बाजार की ओपनिंग जरूर होगी लेकिन अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, इसीलिए बल्लेबाजों के ऊपर ही दाव लगाया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सुबेसी इस शुक्रवार को बोर्ड बैठक होने वाली है, जहां पर बोर्ड बैठक में पॉजिटिव खबरें आ सकती हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से जुड़ी हुई दोनों ही कंपनियों के ऊपर बोर्ड बैठक में फैसला होगा। साथ ही नजर होनी चाहिए आपके स्पॉट्स पर। गिरावट में 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर जो शेयर लगा रहे हैं वहां पर आपको मौके मिलेंगे खरीदारी करने के आज के दिन। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स भी ट्रेडर्स का फेवरेट शेयर है, यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। कच्चा तेल जिस तरह से 4 महीने के निचले स्तर पर आया है, टायर कंपनी जेके टायर को फायदा होगा, एविएशन कंपनी स्पाइस जेट को फायदा होगा, पेंट कंपनी शालीमार पेंट को फायदा होगा। तो ये कच्चे तेल में गिरावट का फायदे वाली थीम को चुना है और डिजिटाइजेशन की मुहिम को सरकार और आगे ले जाएगी, तो मेगासॉफ्ट जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी कांच पर लगने की बात ईरान से सामने आई है और आप देखिए इसलिए असाई इंडिया जैसे स्टॉक्स को फ्री हिट का दर्जा दिया है। गोवा कार्बन जैसे स्टॉक्स भी पिंच हिटर का दर्जा दिया है, यहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद मेरे सिलेक्टर्स आज कर रहे हैं। मेरी टीम में नजर डालिए, खरीदारी पे पूरा फोकस है, खबरों फोकस है। टाटा मोटर्स डीवीआर, यहाँ पे मेरिल लिंच की खरीदारी, मवाना शुगर्स का एक लोन सेटलमेंट हो गया है, डिवीज लैब में तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही है, सेंट गोबेन एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रही है उसका फायदा, ग्रीन प्लाई में एसबीआई ने बाइंग करी है उसका फायदा, HCL इन्फोसिस्टम्स को फायदा क्योंकि आधार अब बहुत सारी चीजों के लिए IT रिटर्न के लिए मैंडेटरी हो रहा है। भारत फाइनेंशियल्स में भी खरीदारी करी, यहाँ पे भी सिटी ग्रुप ने करीब 4.5% स्टेक खरीदा है। डेल्टा कॉप के लिए नई जो कवरेज शुरू की मोतीलाल ओसवाल ने, उसमें 36% की अपसाइड दिखाई दे रही है। जैकॉप को रेरा से बड़ा फायदा होगा क्योंकि कोई कमिटमेंट नहीं, सिर्फ लैंड पार्सल है और नीला इंफ्रास्ट्रक्चर को अमरेली में बस टर्मिनल बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो इसके लिए बहुत पॉजिटिव है। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। 2 दिनों की गिरावट के बाद आज आपकी क्या रणनीति हो ये हम बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार।